इलीगल है, हमारी पूरी दिल्ली में इलीगल है। बहन जो रेखा गुप्ता इलीगल नहीं बैठी हुई है, बकवास करने बैठ जाते हैं। कैमरा आगे हाथ में तो इलीगल बना रहे हो, कौन नहीं इलीगल है यार यहाँ पे? आपकी जमीन है ये? है किसी की नहीं है। गांजा बेचते हैं आप? भाई वहाँ जाओ, सारी बात बताएंगे वहाँ खुल। कोई नशे का इलीगल काम चल रहा है? मेरा कुछ नहीं चल रहा है। अब तुम ऐसी बात नहीं कर रहे हो। आप डर क्यों रहे हैं फिर? परेशान कर रहा है। अबे हमें नहीं कर रहा भाई। आप तो इलीगल काम। तो एक काम करो, दुकान बंद करवा दो। दुकान हम नहीं बंद करवाएंगे, लेकिन सरकार तो कह रही है ना कि हम जो सरकार आए, सरकार लेके चल रहे हो। सरकार ही तो कह रही है। अरे सरकार के पास जाओ, तुम मेरे पास किस लिए आए हो? दिमाग चढ़ गया ना तो आपका दिमाग मिट्टी मिला दूं, बता रहा हूँ बंद करो। क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं आप? मिट्टी मिला दो मिट्टी से पहले। इलीगल है, इलीगल है क्या? नशे सरकारी जमीन है? नशे वाली क्या बता रहा था मेरे पास? सरकारी जमीन है? नशे वाला क्या है? नशे में क्या बेच रहा हूँ? नशे में क्या बेच रहा हूँ मैं? बात क्यों नहीं कर रहे हैं? नशे में क्या बेच रहा हूँ मैं? बात क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? छानबीन कर चल इतना अंदर जा, अंदर इतना आप क्रोधित क्यों अंदर जा, अंदर पहले। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? तू अंदर से पहले आप इतना गुस्सा बकवास कर रहा, नशे वाला पदार्थ बेच रहा हूँ। 5 गो बच्चे हैं, 15-20 हजार में क्या होगा? 5 बच्चे क्यों कर दिया? भगवान दे रहा है तो हो गया। अरे रेलवे ट्रैक पर जो दुर्घटना होती है उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? जो रेलवे पटरी पे जो बंदे जाते हैं प्लेटफॉर्म पर, वहाँ पे गिर जाते हैं नीचे, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? ट्रेनें जो गुजरती हैं यहाँ से, उनको सिग्नल्स देखने में प्रॉब्लम होती है, टर्न लेने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि देखिए यहाँ से अगर देखें तो सी टाइप का यहाँ से टर्न है और सामने सिग्नल, ठीक सामने सिग्नल पड़ जाता है। और ठीक अगर आपको दिखाएंगे स्लम एरिया, ये जो आपको दिखाएंगे कि ठीक पटरी के बगल में, मतलब मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर भी नहीं होगा, लगभग यहाँ पे लोग अपनी झुग्गियाँ बना के यहाँ लोग रह रहे हैं। कि क्या मजबूरी यहाँ पे रहने की, कब से लोग रह रहे हैं यहाँ पर, पिछली सरकार इन पर क्यों एक्शन नहीं ली, सारी जानकारियाँ इनसे लेंगे। देखिए मैं उसी लोकेशन पे हूँ, दिल्ली कैंट पे, और लगातार आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ किस तरीके से यहाँ पे लोग बसे हुए हैं, किस तरीके से लोग यहाँ पे रहते हैं। और सामने आपको दिखाएंगे कि ठीक पटरी के जस्ट बगल में दुकान भी खुला हुआ है, किस प्रकार से यहाँ पे दुकानें भी चल रही हैं, लोग यहाँ पे खरीदारी भी कर रहे हैं। और बिल्कुल एकदम पटरी के बगल में खड़ी हुई बिल्कुल इनका दुकान है। आपको दिखाएंगे, दुकानदार अगर होंगे तो उनसे बातचीत भी करेंगे। और अभी ट्रेन जैसे गुजरी है उसमें से कुछ सवारी भी उतरे हैं, और वो भी इसी दिल्ली कैंट की जो बस्ती है उस तरफ उन्होंने आया। उन लोगों से दिखाएंगे कि देखिए किस प्रकार से यहाँ पे पूरा एकदम व्यवस्था इन लोग का बना हुआ है। क्या नाम है भाई अभी आपका? फोटो कैसे ले, दुकान की फोटो कैसे ले बताओ? फोटो नहीं ले रहे हैं, वो तो दिखा रहे हैं कि देखिए किस प्रकार से बड़े साहस के साथ आप पटरी से महज 20 मीटर की दूरी पे आप बैठे हैं। डर कोई डर नहीं है भाई। क्यों? उम्र बीती जा रही है। आरपीएफ, पुलिस प्रशासन आपको कोई कुछ कहता नहीं है क्या? क्यों? क्यों कहेगा भाई? क्यों नहीं कहना चाहिए? नहीं क्यों कहे, बताओ ना हमें। आप आज से बड़े दिल्ली यहाँ पे क्या कहते हैं, रेलवे की जमीन पर आप दुकान खोले हुए हैं। हाँ। और वो भी महज पटरी से 20 मीटर की दूरी, मेन पटरी पे ही। आपको तो रोकना चाहिए। आप तो इलीगल काम। तो एक काम करो, दुकान बंद करवा दो। दुकान हम नहीं बंद करवाएंगे, लेकिन सरकार तो कह रही है ना कि हम तो जो सरकार आए, सरकार लेके चल रहे हो। सरकार ही तो कह रही है। अरे सरकार के पास जाओ, तुम मेरे पास किस लिए आए हो? सरकार कह रही है कि सरकार के पास जाओ ना। साल ने सुविधा क्या दे रखा है? वो सरकार कौन सुविधा दे रखा है? हटो यार। अब हमको भगा के क्या फायदा होगा आपको? अरे मुझे भगा के आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। सरकार जो कह रही है कि हम बुलडोजर चलाएंगे, उसकी बात तो बताइए। तुम कर रहे हो क्या? मैं वही बात कर रहा हूँ। एक्शन क्यों ले? एक्शन सरकार लेगी कह रही है। तो सरकार के पास जाओ ना, वहाँ एक्शन दिलाओ ना। हमारे पास आए हैं इसलिए कि सरकार अगर एक्शन लेगी तो कहाँ जाएंगे आप? हर जगह झुग्गियाँ तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या करो? अरे आप खड़े होकर तो बात कर लीजिए, आप दुकान छोड़ के भाग रहे हैं, बताइए। कितनी बात? दुकान छोड़ के क्यों भाग रहे हैं? हमें बात नहीं कि कैमरे बंद, मैं कैमरा नहीं बंद होगा सर, लगा रखो। कैमरा नहीं बंद होगा। आप अगर कह दीजिए कैमरा बंद हो जाए तो कैमरा नहीं बंद होने वाला। नहीं भाई, कैमरे के ऊपर बस कोई जबरदस्ती है क्या? कोई जबरदस्ती है? कैमरे से क्यों डर रहे हैं? नहीं जबरदस्ती है क्या? हमें नहीं बात करना, हमें नहीं बात करना, बस कोई इलीगल काम, हमें नहीं बात करना, बस। कोई नशे के पदार्थ बेच रहे हैं आप यहाँ पे? कोई नशे का पदार्थ बेच रहे हैं? जाओ कहीं भी, वहाँ डेरे में जाओ। गांजा बेचते हैं आप? भाई वहाँ जाओ, सारी बात बताएंगे वहाँ खुल। कोई नशे का इलीगल काम चल रहा है? मेरा कुछ नहीं चल रहा है। अब तुम ऐसी बात नहीं कर रहे हो। आप डर क्यों रहे हैं फिर? परेशान कर रहा है। अबे हमें नहीं कर रहा भाई, हम नहीं बात करना चाहते हैं, बस। ट्रेनें यहाँ से गुजर रही हैं, आ रही है, जा रही है। यहाँ बीत गई, दर पीढ़ी बीत गई, ट्रेन निकलती हुए। आज नई बात नहीं है। हाँ, 55 साल की उम्र हो रही मेरी। आपको तो खुल के बात करना चाहिए। अगर सरकार तोड़ती है तो हमको ये फायदा, ये हमको मिलना चाहिए, ये करना चाहिए। सरकार इलीगल है, हमारी पूरी दिल्ली में इलीगल है। बहन जो रेखा गुप्ता इलीगल नहीं बैठी हुई है, बकवास करने बैठ जाते हैं। कैमरा आगे हाथ में तो इलीगल बना रहे हो, कौन नहीं इलीगल है यार यहाँ पे? आपकी जमीन है ये? है किसी की नहीं है भाई, हमारी नहीं है। आप बताओ तो दिया यार, सरकार की जगह जो तोड़ी। जब कह रहे हैं हम, वही तो कह रहे हैं। चले जाएंगे, आप हम अपने घर चले जाएंगे, बस। कहाँ रहते हैं आप? हैं? हम कहीं नहीं रहते हैं। गाँव होगा आपका? गाँव तो होगा। वैसे बिलोंग कहाँ से करते हैं आप? हम यहीं रहते हैं भाई, हमारा जिला यही, जिला तिलक नगर है मेरा। हम यहीं करें। इतना क्रोधित मत होइए आप भाई। मैं नहीं बात करके राजी हूँ कैमरे पे।
खुला आराम से बैठो, तसल्ली से बात करते हैं, जो पूछोगे वो जवाब देना। देखिए इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने दुकान खोला हुआ है महज 20 मीटर की दूरी पर, और ये बात नहीं करना चाह रहा है कैमरे पे। पता नहीं क्या मजबूरी है, या फिर दुकान में कुछ इल्लीगल काम चल रहा है, या फिर नशे की पदार्थ ही बेच रहे हैं, भगवान जाने। लेकिन ये महज दिल्ली कैंट जो रेलवे स्टेशन है उसके महज 20 मीटर की दूरी पे पटरी है। आप दिखाइए, मैं पटरी पे खड़ा हूँ और यहाँ से मात्र 20 मीटर भी नहीं होगा, उतनी दूरी पर ही ये दुकान चला रहे हैं। और कह रहे कैमरा बंद कर लीजिए, हम बात नहीं करेंगे कैमरे पे। पता नहीं क्या मजबूरी है इनकी। तो मैं आपके पास नहीं आ रहा हूँ, फिर आप बोले जा रहे हैं मुझे कैमरा, मुझे आपकी तरफ लेना पड़ेगा। फिर ये क्या मतलब? मुझे कैमरा आपकी तरफ लेना ही पड़ेगा फिर, अगर आप बोलेंगे तो। है? हाँ। तो ये क्या मतलब है? क्या? ये क्या मतलब है कि नहीं बात करना? मैं नहीं बात कर रहा। तो मत करिए बात, आप बार बार बोलेंगे तो मुझे कैमरा आपकी तरफ करना पड़ेगा। और जल्दी आप इतना पता नहीं क्यों आक्रोशित हो रहे हैं, क्यों पता नहीं क्यों इल्लीगल है, पुलिस एक्शन क्यों नहीं ले रहे? इल्लीगल नहीं है। एक मिनट सर, एक मिनट, इल्लीगल नहीं है। इल्लीगल तो पूरी दिल्ली है यार, पूरी दिल्ली। और बताइए, पूरी दिल्ली इल्लीगल है, ये अच्छी बात बोली उन्होंने। मैंने बता दिया ये बात कि 20 मीटर भी नहीं होगा लगभग यहाँ से दुकान ये वो खोल रखे हैं। इनको ना पुलिस प्रशासन ना आरपीएफ की टीम इनको कुछ नहीं बोलती है, और ये पूरी बेखौफ तरीके से पूरे खुलकर यहाँ पर एक दुकान चला रहे हैं और बात करने से पूरी तरीके से इनकार कर रहे हैं। पता नहीं क्या मजबूरी है। मैं फिर वापस कहूँगा, क्या पता इस दुकान में इल्लीगल काम चल रहा हो, या कुछ नशे के पदार्थ बेच रहे हैं, गांजा, कुछ भी कह सकते हैं हम इनको। मेरा दिमाग चढ़ गया ना, तो आपका दिमाग मिट्टी मिला दूं, बता रहा हूं, बंद करो। क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं आप? मिट्टी मिला दो मिनट से पहले। इल्लीगल है, इल्लीगल है क्या? इतना तो नशे सरकारी जमीन है। नशे वाली क्या पदार्थ है मेरे पास? सरकारी जमीन है। नशे वाला क्या है? नशे में क्या बेच रहा हूँ? नशे में क्या बेच रहा हूँ मैं? बात क्यों नहीं कर रहे हैं? नशे में क्या बेच रहा हूँ मैं? बात क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? छानबीन कर, चल इतना अंदर जा, अंदर इतना आप क्रोधित क्यों अंदर जा, अंदर पहले। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? तू अंदर से पहले आप इतना गुस्सा बकवास कर रहा है, नशे वाला पदार्थ बेच रहा हूँ मिट्टी मिला देंगे? है तू आरोप लगाएगा, मिट्टी मिला देंगे? आप कैमरे को मिट्टी लगाएगा, आरोप लगाए तू। अब इतना कौन से चैनल से तेरा चैनल कौन सा? आराम से बात करिए, आराम से बात करिए। नहीं बताओ ना, पहले नाम से क्या करना है यार, काम तो बताओ। यहाँ आप रहते हैं? हाँ रहते हैं। कितने साल से रह रहे हैं आप? मेरे को हो गए 45 साल। 45 साल। आपने सुना होगा 1 साल पहले दिल्ली की सरकार का फरमान था कि जो भी सिग्नल के पास में जो अवैध कॉलोनियाँ बनी हुई हैं, जो अवैध कब्जे करके रह रहे हैं लोग, उनको हम हटाएंगे, क्योंकि ट्रेनें जब गुजरती हैं। यार हिंदुस्तान में सब पैदा हुए वो अवैध ही हुए हैं भैया, सब अवैध ही हैं हिंदुस्तान में। अच्छा बीजेपी है, अवैध ही हैं सब, सारी अवैध है, हर चीज़ अवैध ही है भाई। नहीं, ये तो कह रहे हैं कि सरकारी जमीन है। अभी यार पूरी सब सरकार की है भाई, यहाँ किसका क्या है? सरकार का ये सारा कुछ। अभी वो कहते हमारे मकानों पर चला था, कहते अवैध है, तो वो भी सब सरकार की है भाई, वो सारा सरकार की है वो। आपको क्या लगता है किसकी ज़मीन है? अरे ज़मीन किसकी है? अरे जो मानना है उसकी। अरे रेलवे माने रेलवे की है, सरकार माने सरकार की है, आम पब्लिक माने आम पब्लिक की है। ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड करना है ना, वो किसकी ज़मीन मानती है। आम पब्लिक की है तो उनको फिर साबित करना पड़ेगा यार, वो तो सरकार के ऊपर है, वो तो सरकार के ऊपर है। अगर सरकार यहाँ से मान लीजिए कल को बुलडोजर से कार्रवाई करती है। अरे कल क्यों आज ही चलाते बुलडोजर, कोठियों पर चला रहे तो कि बेचारे झुग्गी झोंपड़ी वाले क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? वही सवाल है, कहाँ जाएंगे फिर? इतनी बड़ी आबादी जो बसी हुई है, ये तो क्या व्यवस्था दिल्ली सरकार की? ये तो सरकार को निर्णय लेना चाहिए, क्या है क्या नहीं है। इन लोगों को तो भगाएंगे बेचारों, कहाँ आएंगे लोग? सरकारी बसाती हैं, सरकारी उजाड़ती हैं भाई। कौन सी सरकार बसाई होगी लगभग? है अब हमें तो पता नहीं, हम अगर 1970 में पैदा होते थे बताए थे कौन सी सरकार ने बसाया। अपने कांग्रेस की सरकार, अपने वोट के लिए सारी सरकार बताती हैं, और वोट जब मिल जाता है तो फिर उजाड़ देती हैं। अब ये उजाड़ेंगे इनको तो कहीं तो देंगे, तो ये भी तो वोट कहीं डालेंगे फिर बाद में। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि विकास कर रहे हैं। दिल्ली कैंट पे देखिए वहाँ पे प्लेटफॉर्म बनना शुरू हो चुका है। अब इस साइड भी लगता है कि प्लेटफॉर्म बनेगा। रेलवे की ज़मीन है, रेलवे कुछ भी बना सकती है। अरे रेलवे कुछ भी बना ले, रेलवे मने किसने करी है भाई? मने किसने करी है? सरकार की तो पूरी ऑल इंडिया में सारी सरकार की जगह है भाई, पब्लिक की जगह नहीं है, सारी सरकार की जगह है। आप समझदार व्यक्ति हैं, आप खुद सोचिए कि रेलवे की पटरी के जस्ट बगल में बसना आप लोग लगता है कि उचित, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, देख लीजिए। अगर कल को मान लीजिए वो पटरी के बीच में जाते हैं, वहाँ कुछ उनके साथ दुर्घटना हो जाए, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? अरे रेलवे ट्रैक पर जो दुर्घटना होती है उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? जो रेलवे पटरी पे जो बंदे जाते हैं प्लेटफॉर्म पर, वहाँ पे गिर जाते हैं नीचे, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? जैसे जिसकी मौत लिखी है वैसे आनी है। रेलवे ट्रैक से लिखी है, रेलवे ट्रैक से आ जाएगी, खंबे के नीचे गिरने से लिखी है, खंबे से आ जाएगी। जब तक किसी की आयु नहीं आई है कोई मारने वाला नहीं है, और जिसकी आ गई उसे कोई बचाने वाला नहीं है। रेलवे ट्रैक से लिखी है तो रेलवे ट्रैक से आएगी। अभी हम रोड पर चले, यहाँ रोड से आएगी तो रोड पर मर जाएंगे। अभी मैंने कई लोगों से अंदर मैंने बात किया तो वो कह रहे हैं कि जितनी भी झुग्गियाँ बनी हुई सबके पास लगभग, मतलब इसमें से 50 से 55% लोगों के पास में यहाँ पे खुद का मतलब कि ज़मीन है, खुद का घर है, लेकिन वो लोग दोबारा यहीं पे आके बस रहे हैं क्योंकि वो चीज़ पे किराया चढ़ा रखा है उन्होंने। तो यहाँ का को बसते भाई? नहीं, वो लोग कह रहे हैं कि यार कहने से क्या, हमारा ताजमहल है तो हमें दिलवा दोगे आप?
हम कहते लाल किला हमारा है तो हमारा हो गया, ये बताओ। अभी हम कहते हमारा है लाल किला, हमने किराए पे चढ़ा रखा है उसको, तो हमें दिलवा देगा कोई? भाई अगर जिसकी झुग्गी झोंपड़ियों के अलावा के घर मकान होते तो रहते क्या है कोई यहाँ पे लोग, क्यों रहते? अगर सरकार एक्शन लेती है तो यहाँ से क्या, यहाँ से हटना उचित समझेंगे आप लोग? अरे भैया सरकार एक्शन ले, जैसे पूरी दिल्ली में एक्शन ले रही है तो यहाँ पे एक्शन ले लेगी तो क्या होगा? अरे भाई वैसे ही मर रहे हैं घुट घुट का, एक दफा और मर जाएंगे। चलिए ठीक है, तो और मर जाएंगे भाई। ठीक है। अभी मैंने जब अंदर लोगों से मैंने बातचीत किया, उन्होंने कहा कि यहाँ कुछ लोगों के पास खुद का अपना फ्लैट भी है, लेकिन वो फ्लैटें उन्होंने किराए पे चढ़ा रखी है, क्योंकि हमारा यहाँ पे रोजी रोटी चल रहा है, इस वजह से हम यहाँ पे बसे हुए हैं। अब रोजी रोटी किस प्रकार का चल रहा है वो भगवान समझे। लोगों से बात करते हैं जो पटरी पे बैठे हैं। क्या दादा, क्या नाम है आपका? संजय महतो। संजय महतो। आप पटरी पे बैठे हुए हैं बेखौफ, कोई डर वर नहीं है आपके मन में? डर बैठ जाते हैं, यहाँ रहते हैं इसलिए बैठ जाते हैं। क्यों बैठ जाते हैं बताइए? आप लोग पटरी के बगल में रहते क्यों हैं? मजबूरी है, कमाना ऐसी खाना कौन सी है। मजबूरी है? कमाने खाने के लिए यहाँ आया है, कमाता क्या था। काम करते हैं आप? केवाड़ मंडी में बंडल ढोता है 80 किलो के। 80 किलो के। कितना कमा लेते होंगे लगभग आप? 600 रुपया। पर डे? मतलब 18-19 हज़ार रुपये आप मंथली कमा रहे हैं, ठीक है? 18-19 हज़ार कमा रहे हैं। अगर आप कहीं किराए पे लेकर अच्छे से रहिए, अच्छी ज़िंदगी बिताइए, आप यहाँ पे बताइए रेलवे पटरी के बगल में रहना क्यों पसंद करते हैं? गुजारा होगा। कितना है किराया बताइए? मकान में 5,000 रुपया किराया लेते हैं। हाँ। बिजली बिल अलग से लेते हैं। हाँ। 5 गो बच्चे हैं, 15-20 हज़ार में क्या होगा? कुछ होने जा रहा है? 15-20 हज़ार कमाने में 5 गो बच्चे में परवरिश हो जाएगा? 5 बच्चे क्यों कर दिया? जब पता है कि आप भगवान दे रहा है तो हो गया। 5 बच्चे हैं आपके? 5 2 7 परिवार है आपके पास, बताइए। 7 परिवार है और 18,000-19 हज़ार मंथली कमा लेते हैं, पटरी के बगल में रह रहे हैं। कल कोई एक्शन ले लेगी सरकार, फिर यहाँ आप लोग लाइट का बिजली बिल नहीं देते? एक्शन ले लेगा और कहीं जाएगा, जहाँ मिलेगा रोटी वहाँ चला जाएगा। मतलब यहाँ से हटाया जाएगा तो कहीं और आप लोग कब्जा करेंगे? कब्जा को करेंगे सर? कब्जा ये सरकारी जमीन है या किसी और की जमीन है? आपकी जमीन है? सरकार का जमीन है। अगर कल को सरकार अगर हटाती है तो आप लोग क्या पसंद करेंगे फिर? हटा देगा, अपना कहीं जाएगा जहाँ 2 रोटी मिलेगा वहाँ चला जाएगा। मेरा मुकेश। मुकेश जी, आप खुद सोचिए, रेलवे पटरी के बगल में आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं, आप लोग को पसंद आता है यहाँ रहना? भाई साहब पसंद तो नहीं आता, ठीक है, मजबूरी है बंदों की। अब क्या करोगे? अब आप मुझे बताओ, 10-10 हज़ार रुपये महीने पर रूम मिलते हैं, ठीक है? 10 हज़ार रुपये महीना रूम है, पानी बिल अलग है, बिजली बिल अलग है, ठीक है साहब? 12-13 हज़ार रुपये महीने रूम पड़ जाता है। आप उसके बाद किसी के पास 5 बच्चे हैं, किसी के 6 बच्चे हैं, फैमिली 8-9 फैमिली होती है, फैमिली में हिसाब से रूम मिलता है। तो कहाँ से बंदा पूर्ति करेगा? कोई 15 हज़ार रुपये कमा रहा, कोई। कितने बच्चे हैं? मेरे अभी नहीं हुई। अभी नहीं हुई? नहीं, कितने भाई बहन हैं आप लोग? मैं अकेला हूँ। अकेले हैं? फिर क्यों आपको दिक्कत क्यों है? आप क्या काम करते हैं? मैं भाई साहब रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं? आप भी अच्छा खासा पैसा कमाते होंगे, ऐसी बात नहीं है? हाँ, 7-8 हज़ार महीना कमा लेता हूँ। कितना? 7-8 हज़ार रुपये। रिक्शा चलाते हैं, 7-8 हज़ार कमा लेते हैं? झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? झूठ बोलने से भाई साहब आप थोड़ी नहीं ले जाओगे मेरे साथ। तो सोचिए, सरकारी जमीन पर आप लोग रह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 7-8 हज़ार कमाते हैं, कहीं और क्यों नहीं रहते आप लोग? भाई सरकार उठा के तो कितने सालों से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पे? यहाँ पे हमारा बचपन निकल गया भाई साहब। बचपन निकल हाँ। यहाँ से कभी निकलने की कोशिश नहीं की आपने? नहीं, पैसा होता तो सब ना रहेगा, कौन ये होता आप ना? देखिए यहाँ से ट्रेन की आवाज़ आ रही है, आप खुद सुनिए, ट्रेन की आवाज़ आ रही है, बच्चे यहाँ पे घेरे हुए हैं उन्होंने। कल को भगवान न चाहे दुर्घटना हो जाए, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? किसके भाई? वो जो हो गया यहाँ पे हमारे साथ हो चुका है, मेरे साथ हो चुका है। आपके साथ हो गया? हाँ, मेरे भाई के साथ हो चुका है। जो होना तो हो गया, उसको ना सरकार कर सकते ना हम कर सकते हैं कुछ। फिर भी आप लोग यहाँ से नहीं हटे? मेरी ना है नहीं, क्योंकि मेरे रोड पे है। रोड पे झुकी? हाँ। और आप यहाँ पे पटरी पे बैठे हुए हैं। देखिए किस प्रकार से ट्रेन आ रही है सामने से, देखिए आप, और लोग यहाँ पे पटरी पे किस तरीके से बेखौफ होकर बैठे हुए हैं। कोई डर कोई भय बिल्कुल नहीं है इनके मन में कि कल को दुर्घटना अगर हो जाए जिम्मेदारी किसकी होगी, पेरेंट्स की होगी या फिर सरकार की होगी। आप भी रहते हैं इनके साथ ही आए हैं? अच्छा भाई हैं आप लोग? हाँ। घूमने आए हैं? एक प्रकार से ये टूरिस्ट प्लेस भी है, यहाँ लोग घूमने के लिए भी आते हैं, क्योंकि दिल्ली का जो सबसे बड़ा स्लम एरिया है, दया बस्ती के बाद दिल्ली कैंट का ही नाम आता है, और कहीं ना कहीं ये भी दिल्ली का जो टूरिस्ट प्लेस है
सरकार को इस पे काम करना चाहिए, इसको एक टूरिस्ट प्लेस बनाना चाहिए, क्योंकि आगरा से लोग घूमने के लिए दिल्ली कैंट आते हैं देखने के लिए, और यहाँ पे रहते भी हैं इस झुग्गी बस्ती में, कि देखते हैं कितना बड़ा टूरिस्ट प्लेस है ये। दिखाइए, ट्रेन जा रही है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे कैसे घूम रहे हैं। 5 मीटर भी नहीं होगा लगभग, देखिए यहाँ की जनता खुद कह रही है कि 5 मीटर भी नहीं होगा लगभग कम से कम, और बसे हुए लोग हैं। देखिए बाउंड्री आपको दिखाना चाहेंगे, ये बाउंड्री है रेलवे की, और इस बाउंड्री के इस तरफ ये दुकान आया हुआ है। आगे जाएंगे तो आगे भी आपको दिखाना चाहेंगे, पूरा एकदम पटरी पे लोग बैठे हुए हैं, वहाँ तक हम चलेंगे और दिखाएंगे आपको। आप भी सर यहीं रहते हैं? आप भी यहीं रहते हैं सर? कुछ बोलना चाहेंगे? आप भी यहीं रहते हैं सर? हाँ, कौन सी झुग्गी है आपकी? हमारी पीछे है। पीछे है। झुग्गी तो इलीगल होती है, लीगल क्या कहना चाहेंगे? अगर सरकार अगर एक्शन लेती है तो क्या डिमांड करेंगे आप हम सरकार कुछ से? नहीं कहना चाहें, हम तो अपनी मजदूरी दिहाड़ी करने वाले आदमी, हम क्या कहेंगे, हमारे कहने से कुछ होगा? कितने साल से रह रहे हैं आप? हम तो अभी 1-2 साल से रह रहे हैं। साल 2 साल से रह रहे हैं। किराए पे रहते हैं? हाँ, किराए पे रहते हैं। ठीक है। ये देखिए एक पॉइंट और यहाँ से निकल के सामने आया है, आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो झुग्गी बनी हुई है यहाँ पर, एक तो झुग्गी इलीगल है, और कैमरे पे जो बात निकल के सामने आई है आप खुद सुनिए। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हम 2 साल से किराए पे रहते हैं, झुग्गी किराए पे है, झुग्गी इलीगल है, झुग्गी सरकारी ज़मीन पर है, मतलब पूरी तरीके से इलीगल काम आपके सामने है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।